हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें लैब असिस्टेंट का हाल ही में एग्ज़ाम हो रहा है। तो मेरे चैनल के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जो कल लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के दौरान आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके का जो प्रश्न पुट आउट हुए हैं, जितने भी प्रश्न, इसका वीडियो मैं आपको शाम तक उपलब्ध करा दूँगा। जिसके अंदर जो राजस्थान जीके का वेटेज है, वो आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों से लाइन टू लाइन मैं आपको प्रूफ दिखाऊँगा। इस वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा शाम तक हमारा, जो जिसके अंदर आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों का जो रोल है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान और विशेषकर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना अहम साबित हो रहा है और होने वाला है। तो इसी थीम को हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ से आरबीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ों को कवर कर रहे हैं और लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहे हैं। और इसी मुहिम को हम भी लेके चल रहे हैं कि हम भी इस आपके कंटेंट को बिल्कुल ही लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ में इस तरह की मुहिम को शेयर भी करने का आप अथक प्रयास कर सकते हैं। आप हमारे इस परिश्रम को एक प्रोत्साहन के रूप में देखिए, जिसमें हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ताकि हम आप तक इस प्रकार के नवाचार को अच्छी तरीके से पहुंचा सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2, ये बिल्कुल ही नई अपडेट किताब है, जो कि बिल्कुल ही नया संस्करण 2026 के दौरान बिल्कुल ही अपडेट किताब, क्योंकि 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का जो भूगोलीय या ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। उस आधार पर हमने इस पाठ्य पुस्तक को बिल्कुल नए आंकड़ों के अनुसार आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 5 तक कवर कर लिए हैं। आज अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण पढ़ा, खनिज ऊर्जा संसाधन पढ़ा, कृषि व सिंचाई पढ़ा, मोटे अनाज पढ़ा और राजस्थान में कृषि विपणन। पिछला अध्याय था हमारा 5वां, राजस्थान में कृषि विपणन। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं कि राजस्थान जो जीके है वो किस तरह से हमने बढ़िया तरीके से सहजता से और अध्यायवार लाइन टू लाइन करवा रहे हैं, जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस अध्याय की। अध्याय नंबर 6 हमारा राजस्थान में व्यापार। आज के अध्याय में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। अध्याय का नाम है राजस्थान में व्यापार। राजस्थान में आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग व व्यापार की भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में जिन उद्योगों की स्थिति व औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी प्राप्त इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग, यह देखिए राजस्थान में उद्योग जो कृषि आधारित उद्योग उसके बारे में पढ़ेंगे। वह उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योगों की श्रेणी में देखिए प्रश्न सीधा बन सकता है कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। वृहद उद्योग जो बड़े उद्योग होते हैं, दो श्रेणियों में बांटा गया है, लघु व कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, बड़े उद्योग कौन से हैं। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, चीनी और शक्कर उद्योग सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी और शक्कर उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। परंपरागत उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। संगठित सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है। प्रश्न जैसे बन सकता है, आरपीएससी और आरएसएसबी किसी प्रकार से प्रश्न पुट आउट कर सकती है बना के। और आजकल तो लाइन टू लाइन प्रश्न दे रही है आप तक। मैं इस वीडियो के बाद में आप तक जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बाय प्रूफ सबूत के साथ लैब असिस्टेंट का जो पेपर है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं, जिसके अंदर आप इस पाठ्य पुस्तक से कितने प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न लाइन टू लाइन हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ इस मुहिम से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
पढ़ते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का सबसे परंपरागत उद्योग कौन सा है, और संगठित सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, वो है सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उसे बीज से अलग कर रुई निकाल दी जाती है। इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे में काटी जाती है, जिससे सूत के धागे बन प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं, फिर तानों को खच्ची पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों में बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली, देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इन फैक्टों को आप जब भी हमारे चैनल पर आओ तो आप सबसे पहले पेन कॉपी लेके बैठा करो, और इन प्रश्नों को इस तरह से पुट आउट या नोट आउट कर लिया करो। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में कब की गई थी? 1889। देखो आरबीएससी का पैटर्न क्या है, आरएसएसबी का पैटर्न क्या है, वो आंकड़े से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं, और उसमें भी आपको कालक्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है उद्योग में कालक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे भी जाए, तो हमें इनके लिए सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में की गई थी। ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्रों की मिलें स्थापित है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए इतनी छोटी सी स्लाइड के अंदर कितने प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं, तो आप इसे बढ़िया तरीके से हमारे साथ देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पाद क्षेत्रों के पास ही स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय और धन की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वर्ध स्तर पर शक्कर निर्माण का कार्य किया जाता है। कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी, दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर में, भरतपुर में, सवाईमाधोपुर में, श्रीगंगानगर में, कोटा में, बूंदी में, अजमेर में, पाली में मिलता है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों को के प्रबंधन का भी कार्य करता है। इसमें सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़ और खांड सारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग जो कि कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आवश्यक एवं सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत भी है। आयात निर्यात क्या है? पढ़ते हैं आयात निर्यात में। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक व पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई प्रकार विशेष तकनीकी की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है, उन्हीं स्थानों पर बेचा जाता है, और जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उन्हें अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है। वस्तुओं को अन्य देश या राज्य से को भेजना निर्यात कहलाता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उससे चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वनोत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब यह व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो इसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यही व्यापार एक देश या अन्य देश के साथ होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राजस्थान सरसों, गंवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पाद में अग्रणी है। जीरा व मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों, तिलहन, सब्जियां, लहसुन, संतरे, दूध के उत्पादन में राज्य का प्रमुख योगदान है। इस वजह से कई वस्तुओं को इसी रूप में, कुछ को संस्कृत रूप में राज्य में भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, जिसे आप पैकेज बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद पढ़े, राज्य में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। ये निर्यात किए जाने वाले कुछ
जो फसलें हैं कौन-कौन सी है? ज्वार और बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बाँस, सरसों का तेल निर्मित राजस्थान से निर्यात की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। ये हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। राजस्थान से कई वस्तुएँ दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इसमें से मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात और आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट और अभ्रक पत्थर की वस्तुएँ, ऊन व ऊनी कपड़े, रासायनिक सम उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा व चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि खाद्य उत्पाद, दरिया व कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यह निर्यात की गई संभावना है। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की हैं। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपडेट किताब है, इसे स्किप मत कीजिएगा। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत 35 निर्यातकों को पुरस्कार का चयन का प्रावधान है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। देखिए लकड़ी की वस्तुएँ और आभूषण। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया गया है। कब किया गया है? 2019 में। राज्य के कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादों को की निर्यात संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव हमेशा आप आमंत्रित रहेंगे। अब पढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा उद्योग बड़े बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? क्या गाड़ी उद्योग? नहीं जी। शहद? नहीं जी। सूती वस्त्र उद्योग? ये बर्द उद्योग की श्रेणी में आता है। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती? निर्यात का मतलब आप जानते हो, बाहर से को भेजना। हमारे राजस्थान से बाहर को कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो निर्यात नहीं की जाती? पेट्रोल, संगमरमर, ज्वारात, ऊन, ये पेट्रोल है वो नहीं किया जाता। ब्यावर में वर्ष 1889 में किसकी स्थापना हुई थी? ब्यावर के अंदर आपने प्रश्न पढ़ा था। वापिस चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ब्यावर के अंदर देखिएगा इधर, ब्यावर में पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। हमने पढ़ा था यहीं पे। आप देख सकते हैं। वापिस चलते हैं। देखिएगा। यहाँ था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और इसे देखिएगा आराम से। ब्यावर के अंदर ये देखिए प्रश्न था, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा लिमिटेड मिल की स्थापना ब्यावर में 1889 में। ब्यावर में किसकी स्थापना की थी? द कृष्णा मिल लिमिटेड। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।